अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में मौजूद हूँ। आज आपको मैंने बताना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम कहाँ कहाँ पहुँचा है, क्योंकि कुछ यूनिक तब्दीलियाँ की गई हैं। चेयरमैन पीसीबी की चैनल से जो लास्ट टाइम उन्होंने विज़िट किया था, तो यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ बताई गई थी। जो इंजीनियर्स हैं उनको वो तब्दीलियाँ क्या क्या हैं और काम कहाँ पर पहुँचा है, तो हम आपको इस बिल्डिंग की आए आपको विज़िट कराते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। तो ये वही है, पीसीबी के दफातर वाला बिल्डिंग है, जबकि दूसरी जानिब जो इंक्लोजर्स वाला बिल्डिंग है उसमें काम ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। ये देखें आप कि जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम भी अभी से लगना शुरू हो गया है। ये इमरजेंसी के लिए जो पानी होता है, जहाँ पे अगर अल्लाह ना करे कहीं आग शाग लगती है तो उसके लिए जो पानी की पाइप्स हैं वो भी लगा दिए गए, और साथ साथ रूम के काम भी शुरू किए जा चुके हैं। ये लिफ्ट के लिए जगह रखी गई है। इस बिल्डिंग में 2 लिफ्ट होंगी, एक ये राइट साइड के ऊपर, एक लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो आज हम इसी तरह से बिल्डिंग के अंदर भी जाते हैं। ये बिल्डिंग का मेन गेट है जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह एंटर होगी, और बीच में यहाँ पर जो मजदूर नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर एक पुल भी बनेगा। तो अभी चलते हैं ज़रा बिल्डिंग के अंदर कि क्या क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं जिसकी वजह से आज आपको बताएंगे। ये देखें, ठीक है, शोर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। शोर ज़ाहिर सी बात है आपको भी आ रहा होगा, तो इस तरफ बिल्डिंग में लेके जाते हैं। बाद में करना। ये देखें, ये कमरे बन रहे हैं यहाँ पर, और फ़िलहाल कमरों को शेप दी जा रही है। इवन ये देखें, लॉकर जो हैं, लॉकर्स भी यहाँ पर आ गए हैं। और कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो तामीराती काम हो रहा है ना, उसमें ये लॉकर्स अभी आ गए हैं। और जो ये फर्स्ट फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है और बड़े तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। मैंने कहा आज आपको आंखों देखा हाल बताऊँ। कुछ लोग कह रहे थे कि पुरानी वीडियो है, तो ये पुरानी वीडियो बिल्कुल नहीं है। आज दिन हुआ है जुमेरात का, और जुमेरात के दिन से जो है ना ये काम शुरू किया जा चुका है। और ये जुमेरात के दिन की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह हो जाए। यहाँ से ये देखें, ये जो है तीसरी बिल्डिंग जो है, तीसरी मंजिल जो है, उसके ऊपर काम जारी है। और ये है जी लिफ्ट वाला एरिया। ये देखें, बेसमेंट तक ये लिफ्ट जाएगी, क्योंकि बेसमेंट भी है यहाँ पर। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर नहीं है, बेसमेंट के लिए भी पूरा पूरा इंतज़ाम किया गया है। अंडरग्राउंड पार्किंग भी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। ये जो इस वक्त काम हो रहा है ना, ये वाला, ये पाइप्स लग रही हैं, ये वाली जो कुछ लग चुकी हुई हैं, और बाकी लगाने का काम जो है वो जारी है यहाँ पर। इसी तरह से मैं आपको अभी आगे लेके चलता हूँ। जो बाकी एरिया है स्टेडियम्स का, इंक्लोजर्स का, चेयर्स का, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको अपडेट देनी थी। मैंने कहा आज आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें। यहाँ से ऐसे आपको ग्राउंड की तरफ लेके चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी जो कूलिंग सिस्टम है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, और बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ यहाँ पर कूलिंग सिस्टम के ऊपर काम जारी है। कुछ हर डिवीज़न की हुई है मज़दूरों में भी। कुछ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ कूलिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं, कुछ एसीज़ के ऊपर कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं। हर बंदे को अपनी अपनी उनकी ड्यूटी दी गई है। यहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा है, और तकरीबन फर्श भी बिछना शुरू हो चुकी है। टाइलिंग का काम, जो फर्निशिंग का काम है, वो जारी किया शुरू हो गया हुआ। ये लाइटें भी ऐसी लग रही हैं। हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, शोर बहुत है। यहाँ से मैं अब बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर पहले ऊपरी मंजिल पे लेके चलता हूँ ताकि ऊपरी मंजिल से आपको दिखा सकेंगे क्या क्या हो रहा है। ये यहाँ से इस साइड पे आएंगे तो ये है जी बेसमेंट का एरिया, जो मैं बता रहा था कि बेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा काम मुकम्मल किया जा चुका है। तो बेसमेंट के अंदर देखें, इस वक्त ये बिजली की तारें आपको नज़र आ रही होंगी। ये
जो मज़दूर लगा हुआ है, ये नीचे भी बिजली का काम भी शुरू कर दिया गया है। और इसी तरह से ये जो एरिया है काफ़ी हाइट है और तकरीबन 20 फीट से ज़्यादा की गहराई है बेसमेंट की, 20 से 30 फीट की। और फिर इसी तरह से ये देखें, अब जो नई डेवलपमेंट आज हुई है वो सामने रमीज़ आजा इंक्लोजर पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब जी यहाँ से बाहर आ गए हैं, तो बाहर जब आप निकलते हैं यहाँ से इंक्लोजर्स के एरिया से, तो ये यहाँ पर भी एक इंक्लोजर जो चेयर्स हैं वो लगाई जाएंगी, क्योंकि ये जो हैं ये वाले हैं जी वीआईपी बॉक्सेस। और जिसके लिए चेयरमैन ने कहा था कि इससे पाकिस्तान को अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। वीआईपी बॉक्सेस बड़े कम थे। और ये आपको फ्रंट से मैं मंज़र दिखा देता हूँ वीआईपी बॉक्सेस का। तो ये जी वीआईपी बॉक्सेस हैं और ये जो है ये ड्रेसिंग रूम का एरिया है। ये वाला जो शीशा लगा दिया गया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया जो है ये ड्रेसिंग रूम का है। और जो होम टीम होगी, जो मेज़बान होगी, जैसे पाकिस्तान है, उनका ड्रेसिंग रूम ये होगा। और दूसरी जानब जो है वो ड्रेसिंग रूम होगा गेस्ट, जो मेहमान कंट्री होगी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलने वाली टीम होगी, उनका होगा। अब चलते हैं दूसरी जानब के यहाँ पर इनक्लोजर्स के ऊपर कितना काम हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी अपडेट आई है आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पिलर्स का काम है वो मुकम्मल किया जा चुका है। तो ये जो आप मंज़र इस वक्त आप देख रहे हैं इंक्लोजर्स का, स्पेशली इसमें जो अपडेट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तो ये देखें, सबसे पहले तो जो पिलर्स हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। चारों तरफ आप देख लें, ये तकरीबन 264 पिलर्स हैं जो कि लगाए जाने थे। और ये तमाम पिलर जो हैं वो मुकम्मल कर दिए गए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के। ये ट्रेंच है, इसके लिए, इस चीज़ के लिए मोहसिन साहब ने ख़ुसूसी हिदायत की थी, ये वाली। अब ये देखें, ये तकरीबन मेरे हाइट की जितनी है, तो इट मीन्स कि जो नीचे लोग बैठे होंगे उनका व्यू ब्लॉक होगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि इस चीज़ को यहाँ से फ़ौरन हटा दें, ताकि जो फैंस हैं उनका जो व्यू है वो किसी तौर पे ब्लॉक ना हो। हालांकि ये देखें, ये बीच में इस तरह की पार्टीशन की गई है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने मना कर दिया कि नहीं, ये इस तरह नहीं करना, क्योंकि इस तरह से फैंस का जो व्यू है वो ब्लॉक होगा। अब अगर हम आगे थोड़ा सा चलें, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, जो अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि लोग पूछ रहे थे कि चेयर्स कैसी लगाई जाएंगी। अब ये देखें, ये रमीज़ राजा इंक्लोजर है और ये किस तरह की कुर्सी होंगी, ये देखें, ये स्लैब्स लगाए जा रहे हैं। तो ये स्लैब्स लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि काम जो है वो बड़ी स्पीड से जारी है। यहाँ पर पिलर्स पहले थे, पिलर्स मुकम्मल किए गए। अब ये देखें, ये जो मज़दूर जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्लैब का पहला पिलर है, फिर इसके साथ दूसरा पिलर, तीसरा, और वो टॉप पे चौथा पिलर है। 4 पिलर्स के ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और उनके ऊपर ये स्लैब्स लगाए जाने का काम शुरू हो गया। अब क्या होगा कि ये जो स्लैब्स हैं इनके ऊपर कुर्सियाँ आएंगी और डायरेक्ट कुर्सियों की इंस्टॉलेशन कर दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ये स्लैब्स जैसे रावलपिंडी स्टेडियम में थे वैसे पड़े हुए थे, बल्कि मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पिलर्स का दिखा दूँ। मैं ये ग्राउंड का जो व्यू है यहाँ से आपको ले आता हूँ, यहाँ से आपको ज़रा ज़्यादा आसानी होगी। और मैं अभी फासला भी आपको नाप के दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे ना कि यहाँ पे यार फासला बहुत ज़्यादा ये वो। तो ये जी पहला पिलर हो गया, ठीक हो गया। थोड़ा सा और साइड एंगल में ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा पिलर, ये हो गया तीसरा पिलर, और वो जो मज़दूर जहाँ लगा हुआ है ये चौथा पिलर हो गया है। तो 4 पिलर्स के ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर रखा गया है और यहाँ से ये स्लैब्स लगाने का काम उनके ऊपर शुरू होगा। और स्लैब्स भी मैंने आपको बता दिया कि वो देखो वहाँ पर लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं, आपको मज़ीद डिटेल्स मैं देता हूँ।
तो नाजरीन ये जी 4 पिलर्स हैं और टोटल फासला मुझे अक्सर कमेंट के अंदर लोगों ने कहा है कि यार ट्रेंच जो है और इसके दरमियान टोटल फासला ज़्यादा है। तो ये भाई साहब ये देख लें, ये ट्रेंच है और ये आपका पहला पिलर है, तो तकरीबन 10 फीट का ये फासला बनता है। आप लोग भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये फासला कितना बनता है ट्रेंच के और पहले पिलर के दरमियान। मतलब यहाँ से ये पहली कुर्सी का आगाज़ है, ये यहाँ से ये पहली कुर्सी का आगाज़ है और आप मुझे ये ट्रेंच है। तो ये अब आप मुझे बता सकते हैं कि ग्राउंड से आपको कितने करीब कर दिया गया है। अभी भी अगर लोग कहते हैं कि नहीं यार ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मेरा ख्याल है कि उनका शिकवा फिर जायज़ नहीं है। अब ज़रा इस बिल्डिंग्स पे चलते हैं कि 4 मंजिल हमने कहा था ना, 1 2 3 4, और ये चौथी मंजिल का जी आगाज़ हो चुका है। ये मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी यहाँ पर कि चौथी मंजिल एक तो काम शुरू कर दिया गया है और साथ में ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि स्लैब्स लगाने का काम भी शुरू हो गया है। अब आप पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी व्यू कर लें, ये देखें, ये हर तरफ आपको मज़दूर लगे हुए नज़र आएंगे। तो जनाब ये देखें, यहाँ जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि ये नीचे भी रूम्स पार्टीशन हो चुकी हुई है, रूम्स बनना शुरू हो गए हैं, शीशे का काम भी शुरू हो गया है, इलेक्ट्रिकल काम भी शुरू हो गया है, वायरिंग सारा कुछ जो है वो तकरीबन कंप्लीटेशन के मरहले में है। और ये चौथी बिल्डिंग चूँकि आज से आगाज़ हो गया हुआ है और ये देखें आज के दिन में कितनी स्पीड से यहाँ पर काम तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है और इवन 5वें फ्लोर के लिए भी वो काम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पिलर्स हैं ये 5वें फ्लोर के लिए लगाए जा रहे हैं। और नीचे से गिन लें, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वें फ्लोर के जो है वो बुनियाद जो है वो डाली जा रही है। तो अब इंशाल्लाह जो मुझे लग रहा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम अब जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरी काम था पिलर्स का लगाना और उनके ऊपर ये जो सरिया वगैरह हो गया था उसका जोड़ना जो था वो काफ़ी मुश्किल था। तो ये देख लें कि आप जितने भी इनक्लोजर्स हैं 264 पिलर्स के तमाम पे ये काम मुकम्मल किया जा चुका है। मतलब बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है इस वक्त। और ये भी आपने देख लिया है कि कुर्सियाँ कैसी होंगी, ये देख सकते हैं, इन्हीं स्लैब्स के ऊपर अब कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और ये कोई ज़्यादा मेरा ख्याल है 10 दिनों के अंदर अंदर भी ये चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। बस स्लैब्स के लगाने का काम है। सिर्फ तकरीबन 1.5 महीना है इन मज़दूरों के पास कि जिनके अंदर उन्होंने ये काम मुकम्मल करना है और होपफुली ये काम भी तब तक मुकम्मल हो जाएगा।